हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कि गुरुदेव और भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक और एक ही एकमात्र विधि बताई गई है, वो है शरणागति। शरणागति जो 6 प्रकार की है, जो हम लोगों ने श्रवण की कल, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। कि बताया गया है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वास गोत्रप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेपम कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति अगर हमने जीवन में अपने आचरण कर ली तो समझ लो कि आपने गुरुदेव और ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। आपका जो मनुष्य जीवन है ना, वो सार्थक हो गया। बस ये 6 सूत्रों को हमें जीवन में अपनाना है। जैसे आप लोग देखा होगा, जब आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम होता है तो उसमें कुछ सूत्र होते हैं, है ना। उन सूत्रों से हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारी जिंदगी की जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये 6 सूत्रों से हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था पहला सूत्र, अनुकूल से संकल्प। ये क्या है कि भगवान तक हमारा क्या नहीं होगा, भाव नहीं होगा। हम संकल्प करेंगे कि हम भगवान के अनुकूल रहेंगे। कोई व्यक्ति किसके अनुकूल कब रहेगा, जब वो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला ले। अगर पति अपनी पत्नी की इच्छा में मिला ले तो पत्नी खुश, पत्नी अगर पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ले तो पत्नी खुश, बच्चे अपने माता पिता की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ले तो माता पिता भी खुश, बच्चे भी खुश। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिससे जो एक्सपेक्ट करता है और वो व्यक्ति अगर उसी चीज में खरा उतरे तो क्या होता है, उसको प्रसन्नता होती है। क्यों? ये मेरे अनुकूल कार्य कर रहा है। आपको बड़ी भूख लगी है, आप किसी के घर गए और उसने आपको जान के, आपकी शक्ल देख के कि हाँ इसको बड़ी भूख लगी है, और आपकी प्रिय वस्तु बना दी, आप क्या होगे, गदगद हो जाओगे, बड़ा आनंद आ जाएगा। है एक तो हम इतने भूखे थे और मुझे तो भैया बड़े चाट पकौड़ी पसंद थी, और उन्होंने क्या किया, मेरे लिए चाट पकौड़ी बना दी बढ़िया से। है तो उनको क्या आ गया, आनंद आ गया। क्यों? उनकी प्रिय वस्तु उनके लिए बना दी गई, तो उनको बड़ा आनंद आ गया, है ना, बड़ा आनंद आया। उसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति के अनुकूल होंगे तो क्या होगा, उसकी हमें स्वतः ही कृपा प्राप्त होगी। इसलिए हमें किसके अनुकूल होना है, हरि गुरु वैष्णव। हरि यानी स्वयं भगवान, गुरु यानी अपने गुरुदेव, और वैष्णव जो उनके गण है। इन 3 के प्रति अगर हम अनुकूल हो गए तो समझना कि संसार पूरा हमारे अनुकूल हो गया। जहाँ पे कृपा हरि की होए तहाँ पे कृपा करे हर कोई। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए ना, उस पे सब कृपा करते हैं। और किसी की कृपा की प्राप्त करने की आकांक्षा होनी भी नहीं चाहिए। कि जहाँ पर कृपा हरि की हुई, भगवान ने जिस पे कृपा कर दी ना, उस पे सब कृपा करेंगे। सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे, यहाँ तक कि जो अशुभ संकेत है, जो अशुभ वस्तु है ना, वो भी कृपा करेगी, वो भी साइड हो जाएगी। क्यों? भगवान की कृपा है ना। तो भगवान अगर सर्वोच्च वस्तु है और अगर हमने उनको ही अपने जीवन में उतार लिया, हमने संकल्प कर लिया कि हे प्रभु मैं आपके अनुकूल रहूंगा, तो बस समझ लेना कि भगवान उसी में प्रसन्न हो गए, उसी में गुरुदेव हमारे रीझ गए। बस इतना ही हमें करना है। इसलिए क्या करना है, हमें शरणागति स्वीकार करनी है। अभी कल हम ये जानना भूल गए कि शरणागति वास्तव में है क्या। ये शरणागति के 6 सूत्र जो हम सीख रहे हैं, शरणागति यानी भगवान को अपने को समर्पित कर देना। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम वाणी से ही समर्पित हो जाए तो बस इतनी बड़ी बात है। अभी हमें वाणी से ही अपने आप को समर्पित कर देना है। अपने अभी हमारा पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज को समझना। अभी हम बोल तो देते हैं हम भगवान को समर्पित है, लेकिन नहीं। जहाँ अगर भगवान ने परीक्षा ले ली ना, तो वहीं हमारे सारी समर्पण निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा। क्यों? हम जानते हैं कि भगवान जानते हैं इसके हृदय में क्या है, कौन व्यक्ति कितना मेरे को समर्पित है, भगवान सब जानते हैं। इसलिए भगवान से कभी छल कपट नहीं चलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, शुद्ध रूप से प्रार्थना करते हुए भगवान को हमें क्या करना है, समर्पित होना है। षडक शरणागति हईते जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जहाँ हमारी ये 6 प्रकार की शरणागति हो गई, भगवान हमारी अवश्य सारी बात श्रवण करेंगे, सारी बात। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज इनकी क्या भगवान के प्रति शरणागति, इनको किसी प्रकार का कोई वो ही नहीं था, बस भगवान को समर्पित थे। तो सारी व्यवस्था किसने की, भगवान ने की। गीता, भागवत,
रामायण, पुराण, वेद, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, जहां पर भी भक्तों का प्रसंग है ना, वो भक्त भगवान के शरणागत रहा है। तो भक्त बनने का सबसे पहला ही लक्षण है शरणागति। शरणागति कैसे? आप लोग देखो, जब पानी का बहाव आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, तो पानी बड़ा बहाव आता है। उस बहाव में बड़े से बड़ा हाथी भी डूब जाता है, बड़े से बड़ा हाथी तक डूब जाता है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डूब जाती है, तो हाथी तो बड़ी क्या ही चीज है ना। बड़े से बड़ा शहर डूब जाता है। लेकिन उस पानी के बहाव में, अगर पानी का बहाव है तेज, उस पानी के बहाव में एक विशाल काय हाथी को खड़ा कर दो, वो नदी का जो बहाव है ना, उस हाथी को भी डुबो के ले जाएगा, आप जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी मछली, एक इंच 2 इंच की मछली उस पानी के बहाव को काट देती है। वो पानी के बहाव के विपरीत चले जाती है। क्यों? आप लोग देखना, आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी उसमें फाइंड आउट करना, जो मछली होती है ना, वो पानी के बहाव को भी काट देती है। वो कितना भी बहाव आ रहा हो पानी का, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या करती है, पानी के विपरीत दिशा में भी चलने लगती है। क्यों? उसने क्या किया? उस मछली ने पानी का आश्रय ग्रहण किया है, उसने उस पानी की शरणागति ग्रहण की है, इसलिए उस पानी से किसी प्रकार का उसे कष्ट ही नहीं है। वो पानी उसके अनुकूल हो गया, है ना। पानी क्या हुआ? उसके मछली के अनुकूल हो गया। मछली पानी के विपरीत भी जा सकती है, लेकिन हाथी जो है ना, वो पानी की शरणागत नहीं हो, इसलिए क्या करेगा, पानी उस हाथी को भी बहा ले जाएगा, है ना। इस प्रकार की शरणागति, जब हम भगवान के प्रति हमारी शरणागति होगी, तो बड़े से बड़े संसार की विपत्ति क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ा जीवन का कष्ट क्यों ना हो जाए, वो क्या होगा, वो कब निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। कैसे? आप लोग देखना, हमारे जो जीवन में ना जो कष्ट है, वो पहले से ही लिखे जा चुके हैं, पहले से ही लिखे जा चुके हैं। ये मैंने क्लास पहले भी ली थी एक बार, मैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, मैं दोबारा ये वाली क्लास लूंगा कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो हमारे प्रारब्ध है वो लिखे जा चुके हैं। तो क्या वो चेंज हो सकते हैं? कहते हैं हाँ, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। ये कौन चेंज कर सकता है? एकमात्र भगवान, एकमात्र ठाकुर जी ही हमारे सारे प्रारब्ध चेंज कर सकते हैं, सब बदल सकते हैं। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी हमें वस्तु प्रदान हो सकती है, हाँ वो भी मिल सकती है। इसकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। जगत को बनाने वाले कौन? ठाकुर जी, है ना। तो किस संसार में किसकी चलेगी? ठाकुर जी की। तो वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे जो प्रारब्ध लिखे जा चुके हैं, अब उनको तो चलना है। जैसे आप लोगों ने देखना, जो कैसेट होती है या सीडी प्लेयर, सीडी होती है, जो आप लोगों ने पहले देखा होगा, आज की जनरेशन को तो पता नहीं। हम क्या करते थे, कैसेट लगाते थे या सीडी लगाते थे, तो उसमें क्या करते थे, जहाँ से हमें देखना होता था, कभी कभी हम क्या करते थे, उसको फॉरवर्ड कर देते थे, है ना। या आप अभी भी देखो, यूट्यूब वीडियो है अगर चल रही है, तो हम क्या करते हैं, हमें आगे से देखनी है, तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, सीधा वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से हमें देखना है। उसके पीछे का सारा स्किप हो जाता है, वो हम नहीं देखते। ठीक इसी प्रकार जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमारे जो प्रारब्ध तो लिखे जा चुके हैं, वो तो पहले से फिक्स है, उसमें हम एडिट नहीं कर सकते। अगर कोई यूट्यूब की वीडियो में क्या हम एडिट कर सकते हैं? उसको हम मिटा सकते हैं? नहीं, उसको हम अपनी मर्जी से देख जरूर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, जो हमारे प्रारब्ध है ना, उसको फटाफट फॉरवर्ड करके और हमारे ऐसे जीवन में पहुंचा देंगे हमें, जहाँ से हमारा जीवन बड़ा सुख में बीतेगा, है ना। इसलिए भगवान के हाथ में सब कुछ है। लेकिन भगवान करेंगे क्यों? क्यों करेंगे? वो उसका ही करेंगे जो भगवान के गुरुवर्गों के, वैष्णव के शरणागत होगा, है ना। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान असुरों का साथ क्यों नहीं देते, है ना, भगवान देवताओं का साथ क्यों देते हैं? आप लोग देखना, गीता, वो जो रामायण के अंदर देखो, महाभारत के अंदर देखो, जो अन्य अन्य ग्रंथों में देखो, जहां पर भी देव दानव का युद्ध हुआ, भगवान हमेशा देवताओं के पक्ष में रहे। क्या भगवान पक्षपाती है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या कहते नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। जो देव होते हैं ना, देवता लोग, वो क्या करते हैं, भगवान को शरणागत होते हैं, हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो। लेकिन दानव, उनके अंदर अहंकार होता है, कहते हैं हम देख लेंगे विष्णु को, हम देख लेंगे कृष्ण को, हम देख लेंगे राम को। वो क्या है, वो भगवान के विरुद्ध खड़े। तो जो भगवान के विरुद्ध खड़ा है, जो भगवान के शरणागत नहीं है, वो तो डूबेगा, वो तो हाथी की तरह डूबेगा। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो गया, भगवान कहते ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जो आप लोगों ने देखा होगा। जो कौरव थे वो 100 थे,
और पांडव 5 थे। पांडव 5 थे लेकिन कौरव 100 थे। लेकिन 100 के 100 कौरव मारे गए, लेकिन 5 पांडव को किसी को भी खरोच तक नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई। इसका कारण क्या था? जो पांडवों की माता थी ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 पुत्रों को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया कि हे प्रभु, आप युद्ध में जाने से पहले मैं अपने 5 पुत्रों को आपको समर्पित करती हूँ। अब भगवान ने भी उनको क्या दिया? विश्वास दिलाया कि जैसे तुम्हारे पुत्र जा रहे हैं ना, ये वैसे ही सकुशल वापस आएंगे। औरों की गारंटी नहीं ली। उन्होंने ये नहीं बोला कि इनके पुत्रों के पुत्रों को ही बचा लो। पूरा वंश नष्ट हो गया, उनके सारों के पुत्र मारे गए, लेकिन 5 पांडव ही जीवित रहे। क्यों? जो कुंती महारानी थी, उन्होंने क्या किया? उन 5 पुत्रों को भगवान को समर्पित कर दिया। इसी प्रसंग में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो वहां पर एक चिड़िया थी, वहां पर रास्ता बनाया जा रहा था, क्योंकि कल युद्ध होगा। अब बड़ा भयंकर विशाल युद्ध होने वाला है, तो बड़ी बड़ी सेनाएं जा रही हैं, बड़ा बड़ा सामान जा रहा है, टेंट जा रहे हैं, खाने का सामान जा रहा है, बर्तन जा रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कढ़ाई में सबके लिए भोजन बनेगा। तो बड़े बड़े रथ बैलगाड़ी जा रही है। तो उन्होंने क्या किया? पेड़ों की कटाई कर दी, छटाई कर दी, बड़े बड़े वृक्षों को काट दिया, रास्ता बनाया गया। तो जब रास्ता बना रहे थे, तो एक चिड़िया का घोंसला गिर गया पेड़ से। और पेड़ से जब गिरा, तो उधर से भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे। तो जो चिड़िया थी वो भगवान को बोली कि भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करो। भगवान ने कहा, भैया ये तो विधि का विधान है, जो होना होगा होगा। उसने कहा, प्रभु ठीक है, जो विधि का विधान है, लेकिन मैंने ये सुना है कि जो आपके शरणागत हो जाते हैं आप उसकी रक्षा करते हो। अब आपकी मर्जी, मारो तो मारो, नहीं मानो तो मत मारो। ये मेरे अंडे हैं, आपकी इच्छा है इनको बचाना हो तो बचा लेना, मैं बस आपकी शरणागत हो गई। अब क्या किया? उसने अपनी सारी जिम्मेदारी भगवान को सौंप दी। अब जिम्मेदारी किसकी? भगवान की। यही तो भक्त वत्सलता है भगवान के अंदर। इसी चीज को समझना। भगवान आपके जीवन में कितना भी कष्ट आ रहा है, सबके जीवन में आएगा, सबके आता रहेगा, लेकिन भगवान सुनेंगे किसकी? सुनेंगे उसकी जो भगवान से प्रे करेगा, प्रार्थना करेगा, भगवान को शरणागत होगा, भगवान के ऊपर सौंप देगा कि प्रभु ये लो, अब तुम्हें देखना है। तो भगवान फिर उसकी रक्षा करेंगे। क्यों? भगवान के ऊपर सौंप दिया। भगवान के जब ऐसा उस पक्षी ने बोल दिया कि प्रभु ये मेरे अंडे ये रहे, ये आपको देखना, इनकी जिम्मेदारी आपकी। अब भगवान को शरणागत हो गई। जब शरणागत हो गई तो फिर भगवान ने क्या किया? युद्ध से पहले जो अर्जुन का गांडीव धनुष था ना, वो लिया और क्या किया? एक बड़ा सा हाथी था। उस हाथी की घंटी पे भगवान ने क्या किया? बाण मारा। अर्जुन को लगा कि भगवान हाथी को बाण मार रहे हैं, लेकिन वो बाण जो लगा ना, वो हाथी था। उस हाथी, अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था, जो बहुत बड़ा विशालकाय हाथी था, उस हाथी की घंटी पे लगा। उस हाथी की घंटी गिर के, जो बड़ा घंटा था कई हजारों किलो का, वो उसी स्थान पे गिरा जहां पर चिड़िया के अंडे थे। भगवान ने पहले बोल दिया कि जाओ एक काम करो, युद्ध चलेगा काफी समय तक, तुम क्या करो, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अन्न की व्यवस्था कर लो। चिड़िया ने कहा, इतना मैं कर लूंगी, बाकी यार मेरे अंडों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे ना, तो भगवान ने कहा, अर्जुन चलो एक काम करो, भीम को बोला कि इस घंटे को हटाओ। जब घंटे को हटाया गया तो चींची करते छोटी छोटी चिड़िया और उसके बच्चे निकले वहां से और भगवान की परिक्रमा करके उड़ गए। अर्जुन ने बोला, भगवान ये हुआ क्या? भगवान ने कहा, समझोगे कभी। वहां भगवान ने समझाया, क्या बताया कि वो ये वही पक्षी हैं, ये वही पक्षी जो अंडे के रूप में थे, इनकी माता ने क्या किया? मेरे शरणागत हो गए कि प्रभु आपको ही मेरे बच्चों की रक्षा करनी है। और भगवान ने क्या किया? पूरे महाभारत के युद्ध में सारे के सारे लोग मारे गए, सब मारे गए, लेकिन उस 5 पांडव और जो वो थे तीतर था एक पक्षी, उसके अंडे, 5 पंडे तीतरी के अंडे, ये बताया गया यही बचे। क्यों? यही भगवान के शरणागत थे। जो शरणागत नहीं था, जो भगवान से विमुख था, सारे मारे गए। ठीक है, इसलिए कहते जहाँ पे कृपा हरि की होए, वहाँ पे कृपा करे हर कोई। इसलिए भगवान के शरणागत होने के बड़े फायदे। ये 6 सूत्र है, जब तक हमारा जीवन रहेगा, अगर हमने इन 6 सूत्रों का पालन किया ना, तो भगवान की अवश्य हमें कृपा प्राप्त होगी। तो पहला हमने सूत्र सुना था, अनुकूल से संकल्प। हम क्या करते हैं? प्रभु हम संकल्प करते हैं कि हम आपके अनुकूल रहेंगे, है ना, जैसा भगवान को पसंद है। अब भगवान के अंदर अनुकूलता पता कैसे चलेगी? कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जो शास्त्रों में बताया गया है, जो शास्त्रों की वाणी है, उसका हम पालन करेंगे तो हम भगवान के अनुकूल हो गए। मतलब भगवान ने जो शास्त्रों में कहा है कि जिस ये इन जो हमारे विधि विधान है इसका पालन करो, आप क्या करोगे? जब हम उन्हीं विधि विधान का पालन करेंगे तो हम भगवान के अनुकूल हो गए।
दूसरा हम लोगों ने श्रवण किया था प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल को त्यागो, अनुकूलता अपनाओ, प्रतिकूलता त्यागो। प्रतिकूल मतलब जो भगवान को पसंद नहीं। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे हर व्यक्ति चल जाएगा, है ना, हर व्यक्ति चल जाएगा, लेकिन जो जिसके हृदय में ये छल कपट है ना, वो मुझे नहीं भाता। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे, है ना, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। क्यों? भगवान का प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति। भगवान के दीन के नाथ हैं। जो व्यक्ति दीनहीन रहेगा, भगवान के शरणागत रहेगा ना, हे प्रभु मैं तो आपका हूँ, है ना, आपको ही मेरी रक्षा करनी है, आपको ही मेरे परिवार की रक्षा करनी है, मैं तो आपको शरणागत हूँ। भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जिसके अंदर कपट अच्छा लोग, अरे कौन भगवान, कहाँ का भगवान, मैं ही हूँ बड़ा, मैं ही बड़ा मालिक हूँ। 2 फैक्ट्रियाँ मेरी, 50 लेबर मेरे अंदर काम करते हैं, 50 लाख का टर्नओवर है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, 3 लड़के हैं मेरे, बढ़िया बढ़िया बहू है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार, तो भैया कर ले। लेकिन जब भगवान की लाठी पड़ेगी तो सब कमर टूट जाएगी 2 मिनट के अंदर, है ना, 2 मिनट के अंदर सारी कमर टूट जाएगी। इसलिए भैया क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर हमेशा दीनता लाओ भगवान के प्रति। क्या को भगवान को जब छल कपट पसंद नहीं, जो पता भगवान को पसंद नहीं, उसको त्याग कर दो। अगर कोई किसी घर में पत्नी है और पति शराब पीता है ना, तो क्या होगा? उस घर में लड़ाई होगी। पत्नी को अगर नहीं पसंद कि मेरा पति शराब पिए, तो पत्नी क्या होगी? पति पत्नी में लड़ाई होगी। क्यों? वो उसके प्रतिकूल है, पत्नी को पसंद ही नहीं। मैं दिन भर घर में घर का काम करती हूँ, रोटी सब्जी बनाना, बच्चों को टिफिन पैक करके उनको स्कूल तैयार करना, कपड़े धोना, घर के झाड़ू पोछा करना, और शाम को पति आ रहा है शराब पी के, है, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो प्रतिकूल हो गया। तो क्या होगा? उस घर में लड़ाई होगी, उन दोनों की आपस में नहीं बनेगी। क्यों? वो उनके प्रतिकूल है। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? भगवान के विरोधी, क्योंकि हम भगवान की बात ही नहीं सुन रहे। भगवान कह रहे हैं कि भैया दूतम पानम स्त्रीम सूना यत्र धम चतुर्विधा, कि 4 प्रकार की चीजें क्या करनी है? इनसे दूर रहना है। दूतम, दूतम यानी जुआ। अभी जुआ खेलने से भगवान का क्या अर्थ है? तो बताया गया कि कलयुग के अंदर ये 4 नियम पालन करने बड़े अति आवश्यक है। कोशिश करना कि 4 नियम आप धीरे धीरे पालन कर सको। अगर आपने मन में हृदय में ये भी ठान लिया ना कि हे प्रभु मैं इन 4 नियमों को पालन करने में मेरी शक्ति प्रदान करना। अभी 4 नियम है क्या? कि मैं इन 4 विषय से मैं दूर हो रहूं, जो आपके प्रतिकूल है, जो आपको पसंद नहीं, मैं इन चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। जैसा अगर पति बोले पत्नी को कि नहीं, मैंने गलती से शराब पी ली, मेरे दोस्तों लोग मुझे ले गए थे, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ आज के बाद नहीं पीऊंगा, है ना, उसने बोल लिया, पत्नी प्रसन्न हो जाएगी कि ठीक है इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि नहीं पीऊंगा, है ना। धीरे 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 वो क्या करेगा? प्रयास करेगा, छोड़ देगा। तो पत्नी क्या करेगी? उसे सपोर्ट करेगी। ठीक इसी प्रकार हो सकता है कि हमारे अंदर ये 4 कमियां हो, तो भगवान से हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु ये हमारी जो 4 जो हमारे अंदर कुनीतियां हैं, ये 4 जो दोष है ना, हे प्रभु आप कृपा करो, इन 4 दोषों को हमारे अंदर से समाप्त करने में हमारी मदद करो। भगवान के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से, गुरुदेव से प्रार्थना करो, वैष्णव से प्रार्थना करो कि 4 वस्तुएं हमारे अंदर से हट जाएं। पहली, जुआ खेलना। अभी जुआ क्यों बताया? कलयुग बताया गया ना, हमने कल सुना था कि कलयुग का निवास है 4 स्थान में। जो कलयुग था, जब वो भगवान परीक्षित के पास गया, परीक्षित ने क्या किया? उनको मारना चाहा, लेकिन जैसे ही परीक्षित ने मारना चाहा कलयुग को कि मैं कलयुग को आने नहीं दूंगा, लेकिन कलयुग क्या हुआ? वो भी शरणागत हो गया। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी शरणागत को नहीं मारते। जब वो शरणागत हो गया, जब सोचो उस कलयुग जैसे दुष्ट को परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया शरणागत होने पर, तो हम तो क्या है? भगवान के ही बालक है ना। तो भगवान क्या हमारे पर प्रहार करेंगे? अमृतस्य पुत्र वयम, हम क्या है? हम भी भगवान अमृत स्वरूप भगवान की हम संतान है। तो भगवान तो जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान से बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया कि जुआ खेलना, ये जहां पर जुआ होगा ना, जुआ खेलने से हमारे अंदर की एक वस्तु समाप्त हो जाती है। कौन बताएगा? जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना, शास्त्र में क्यों जुआ खेलना मना किया है? खेलो, तुम्हारा पैसा है, तुम कमा रहे हो, तुम्हारे द्वारा पैसा कमाया हुआ गायब हो जाएगा। लेकिन क्यों शास्त्र मना करता है कि भैया जुआ खेलने से तुम्हारे अंदर क्या ऐसी वस्तु है जो समाप्त हो जाएगी? तो 4 लोगों ने हैंड रेज किया है,
हम पूछेंगे कमला नेगी से, कमला नेगी जी ऐसी कौन सी वस्तु है जो जुआ खेलने से समाप्त हो जाती है? इससे सत्य नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताया कि सत्य, अभी सत्य नष्ट कैसे होता है? हमारे अंदर जो सत्य है ना वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जुआ खेलने के लिए क्या चाहिए? हम झूठ का सहारा लेंगे, कपटता का सहारा लेंगे, है ना? आप लोगों ने देखा होगा गैम्बलिंग, ये जुआ, सट्टेबाजी, जो जहाँ जुआ खेला जाता है उस स्थान में क्या होता है? झूठ पनपता है। उससे क्या होता है? हमारे अंदर का सत्य नष्ट हो जाता है, हम कभी सत्य बोल ही नहीं सकते, फिर हमारे अंदर सत्य का जो प्रभाव है, जो सत्य का अंश है ना, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, विधि और निषेध, विधि क्या करना है, निषेध क्या नहीं करना। तो निषेध के अंदर पहली वस्तु बताएगी जुआ खेलना। दूसरा है पानम, दूतम पानम, पानम मतलब कि जो हम नशा करते हैं, नशीली वस्तुएं हम ग्रहण करते हैं। तो नशीली वस्तु ग्रहण करने से हमारे अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट हो जाती है? कौन बताएगा? प्रीति रावत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हमारे कृष्णा। अंदर हमारे अंदर जो है सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। नहीं, नैनवंजरी दासी, वो तो होगी, हरे लेकिन कृष्ण, उसके अलावा हमारा, हाँ बोलिए। तपस्या नष्ट हो जाती है। हाँ, तपस्या, जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, देखो इसलिए कहते हैं कि जो नशे में रहता है ना, उसका क्या है, माइंड, वो कॉन्शियसनेस उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए बोला है कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? कृष्ण भावना अमृत, ये हमारी भावना, जो हमारी चेतना है ना, ये कब विकसित होती है? जब आप लोगों ने देखा, जो साधु लोग होते हैं ना, संत लोग होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं वो। जैसे अभी हम एक जगह गए थे, सादुलपुर ग्राम, सादुलपुर शहर में गए थे। वहाँ लोग सुबह सुबह उठ के प्रभात फेरी, क्यों सुबह सुबह ही क्यों, रात को क्यों नहीं करते? क्योंकि सुबह सुबह का जो समय होता है वो सतोगुण में स्थित होता है। उस समय क्या होता है? सब लोग स्थिर मन होता है। सब लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के, आप लोगों ने देखा होगा, हर मंदिर में सुबह पूजा होती है, ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जप करने की विधि है। क्यों सुबह ही सुबह क्यों कराए? क्यों? और क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे क्या करते हैं हम, जब हम इन चीजों को अपनाते हैं सत्वगुण में स्थित होके, तो हमारा जो तप है ना वो बढ़ता है। हर व्यक्ति अभी तपस्या कर रहा है, ये तपस्या है। पहले की तपस्या यही है, क्योंकि सुबह सुबह कोई उठना नहीं चाहता, लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सर्दियों में कोई नहाना नहीं चाहता, भक्त लोग सुबह सुबह उठ के नहाते हैं। कोई अभी भूखा रहना नहीं चाहता, भक्त लोग निर्जला रख लेते हैं। कोई आजकल क्या है, ये माला नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान के भक्त 1-1 लाख नाम जप करते हैं। कोई आजकल सब लोग जाना चाहते हैं गोवा, मुंबई, बैंकॉक, लेकिन भैया जो भक्त लोग जाते हैं वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, क्यों? तो ये क्या है? ये तपस्या है, यही तपस्या है। हम भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन आप लोग देखना, जब आप माला जप करोगे ना, तो माला जप करने पे हमारा कभी भी भगवान पे ध्यान नहीं लगता। कोशिश करते हैं हम, कोशिश करनी है, यही कोशिश करनी है। तो जो व्यक्ति नशा करता है उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, और खत्म होने से क्या होता है? कभी भी वो भगवान का ध्यान नहीं कर सकता, कभी भी उसकी चेतना विकसित नहीं होगी। नशे के अंदर बीड़ी, वो शराब, पान, नशीला पान, ये सब क्या है? नशे के अंदर आ जाता है। जो भी ये नशीले वस्तु ग्रहण करता है, होता क्या है कि हमारी जो अंदर कॉन्शियसनेस है, हमारा तप, जो हम तप कर रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। हमारी तपस्या सारी नष्ट हो जाएगी नशा करने से। इसलिए बताया दूतम पानम स्त्रिय, ये स्त्रिय मतलब जब कोई पुरुष किसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है, कोई स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है, तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर की क्या चीज वस्तुएं नष्ट होती है? हाँ जी, अनुराधा दासी जी, पवित्रता। हाँ, हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है, फिर हम पवित्र नहीं रहते। इसलिए बताया कि जो व्यक्ति है उसको अपना विवाह इत्यादि करके, स्त्री को अपना विवाह इत्यादि करके ही अपने घर में, अपने परिवार में रहना चाहिए, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? हमारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, हम पवित्र नहीं रहेंगे। हम कितना गंगा स्नान कर ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन हमारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और चौथा है स्त्रीय सूना, सूना यानी आप लोगों ने देखा होगा जहाँ जानवरों को काटा जाता है, जीव हिंसा, स्लॉटर हाउस, जीव हिंसा, है ना? मांस खाना। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर की क्या चीज नष्ट होती है? हम सुनेंगे सचिन शर्मा, सचिन हरे कृष्णा शर्मा। प्रभु। दया। हरे कृष्ण, दया, बिल्कुल, वेरी गुड। दया। तो हमारी क्या होगी? दया नष्ट हो जाएगी, हमारे अंदर दया नहीं होगी। आप लोग देखना,
जो ये मुस्लिम लोग होते हैं इनके बच्चों को बचपन से ही वो बकरा काटना ही सिखाया जाता है। क्यों? ये बचपन से इनको आदत डाल दी जाती है। अभी हम देखेंगे ना किसी को कोई पशु को काट रहा है या मर रहा है तो हम आंखें बंद कर लेंगे, ई ये हो क्या रहा है। क्यों? हमारे अंदर दया भावना है। कोई जानवर पड़ा होगा, कुत्ता रोड में पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया तो हमें बड़ी दया आएगी, लेकिन उनको दया नहीं आती, वो तो काट के खा जाते हैं। क्यों? उनको शुरू से उनका बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ट्रेनिंग देने से क्या होता है, उनको उनके अंदर दया नष्ट हो जाती है। हम तो एक देख के, एक पशु मर रहा है उसको देख के हमारे अंदर नींद नहीं आएगी, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। वो तो हजारों लोग काट रहे हैं, छोटे छोटे मतलब मुर्गे काट रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, सुअर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? यहाँ तक कि गायों को भी काट देते हैं। उनके अंदर दया नहीं है। तो जो व्यक्ति मांस खाता है उसके अंदर दया नष्ट हो जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति मांस खाता है उसके अंदर दया नष्ट हो जाती है। तो ये 4 प्रकार की जो चीजें, जो वस्तु करता है तो भगवान को प्रिय नहीं है, ये भगवान को प्रिय नहीं है। तो इसलिए बताया प्रतिकूलस्य वर्जनम। इन चीजों को हमें त्यागना है ना। इन चीजों को त्यागने से होगा क्या? जब हम भगवान के अनुकूल हो जाएंगे, स्वतः ही अनुकूल हो जाएंगे, है ना। तो ये वस्तुएं जो भगवान को प्रिय नहीं, दूतम पारम स्त्रीम सुना यत्र चतुर यत्र धर्म चतुर्विधा, ये क्या करते हैं? धर्म का नाश कर देते हैं। फिर इसमें एक चीज और आती है, जब परीक्षित महाराज जी ने ये 4 स्थान दिए कलयुग को, तो कलयुग ने कहा प्रभु मेरा तो इसमें काम होगा नहीं, आप मुझे और भी स्थान दो। तो परीक्षित महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक स्थान और देता हूँ। कौन बताएगा? एक स्थान और दिया। हाँ जी, राघव शर्मा। हरे कृष्णा। संभवी त्रिपाठी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। प्रभु जी सोना। तो सोना, हाँ, स्वर्ण, बिल्कुल। स्वर्ण का अर्थ है और उसके कि बाद वो उनके मुकुट में जाके बैठ भी गए थे। हाँ, बहुत बढ़िया, सब याद है। तो हुआ क्या? स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ है कि धन। अभी ये धन तो हर किसी के पास है, अब हर कोई तो कमा रहा है, नौकरी कर रहा है। तो इस धन में और उस धन में अंतर क्या है? स्वर्ण का मतलब है धन, जो पाप रूपी धन। कुछ लोग क्या करते हैं? पाप से धन कमाते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं। उस धन में क्या होगा? हमेशा पाप का निवास होगा, उससे धर्म की हानि होगी। दूसरा, जो भी हम धन कमाते हैं, जो भी हमने धन कमाया, तो बहुत आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग बड़े धर्मात्मा होते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में देते हैं। इस चीज को समझना, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ हम लोगों को। हम क्या करते हैं? कहीं कहीं दान देते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं दान और कहीं कहीं होती है सेवा। अब ये दान और सेवा में अंतर क्या है? कोई जानता है? दान और सेवा में अंतर क्या है? ठीक है, तो हम सुनो। हाँ जी, संभवी, क्या आप जानते हो दान और सेवा में अंतर क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। दान का मतलब होता है कि मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ दे रहे हो, और सेवा का मतलब होता है कि आप प्रभु के नाम पे, मतलब इस चीज में प्रभु इन्वॉल्व है, आप उनको प्रभु को बीच में रख के वो चीज करते हो, तो वो सेवा बन जाती है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। आप लोग देखना, कहीं कहीं मंदिरों में लिखा रहता है दान पात्र, और कहीं कहीं मंदिरों में लिखा रहेगा सेवा पात्र, और दे रहे वहां सब पैसे ही चढ़ा रहे हैं। ठीक है, दान भी पात्र भी है, सेवा पात्र भी है। दान देने से क्या होता है कि जब हम दान देते हैं तो हम क्या हो गए? दानी, हम दानदाता हो गए, और जिसको दे रहे हैं वो लेनदाता हो गया। तो लेनदाता बड़ा होता है, दानदाता दानदाता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भगवान को दान दे रहे हैं। भगवान छोटे हैं, साधु संत छोटे हैं, तो इसलिए दान नहीं दिया जाता। हमें क्या देनी है? सेवा, सेवा देते हैं। हमें क्या बोलना है? सेवा। ये हमारी सेवा रूप, ये भाव है। ये अगर हमारे अंदर ये भाव हो गया, हमने दान दिया, अरे हमने भक्तों को दान दिया, हमने संतों को दान दिया, हमने भगवान को दान दिया, तो नहीं, गलत। हम भगवान को, साधु संतों को दान नहीं दे सकते। हम क्या कर सकते हैं? सेवा दे सकते हैं, कि ये हमारी तरफ से सेवा है। ठीक है, तो सेवा शब्द यूज करना, कभी दान शब्द यूज मत करना, नहीं तो गड़बड़ होगी। फिर हम क्या होगा? वो अपराध लगेगा। हम कभी भगवान को दान नहीं दे सकते। अरे सारा संसार तो भगवान का है, हम भगवान को क्या देंगे? है, लेकिन हम क्या करते हैं? सेवा दे सकते हैं। सेवा कैसे दे सकते हैं? अभी हम इसको भी समझेंगे। तो हम सेवा दे सकते हैं, लेकिन अभी इस जगत में बड़ा ध्यान रखना है। ये कलयुग चल रहा है, कहाँ पे हमें अपना धन देना है, कहाँ नहीं देना, इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि ये क्या कर सकता है? हमें कर्म बंधन में बांध सकता है, और कर्म बंधन से मुक्त भी कर सकता है। आप लोग देखना, जो वृंदावन इत्यादि अन्य अन्य स्थानों में जो साधु संत लोग रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। उनको कुछ धनराशि दे दी,
या उनके लिए कुछ कंबल ले ली, उनको भोजन करा दिया, तो वो क्या है, वो दिन रात भजन करते हैं। तो जो वो भजन कर रहे हैं ना, तो उससे क्या हुआ, हमारा धन शुद्ध हो गया, उससे हमारा धन शुद्ध हो गया। हम जीवन पर जो कार्य कर रहे हैं ना, धन कमाने के लिए कर रहे हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा जो हमारा माइंड, जो हमारा फोकस होता है, वो कहाँ होता है, धन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम हमारी सारी एनर्जी कहाँ लग रही है, धन कमाने में। हर व्यक्ति इस चीज को समझना, ध्यान से समझो इस चीज को। हमारी जो एनर्जी लग रही है ना, वो पैसा कमाने में लग रही है। और जब पैसा, जो हमारी एनर्जी है, वो जब ठाकुर जी की सेवा में लगेगी, तो मतलब हमारी एनर्जी कहाँ लगी, ठाकुर जी की सेवा में। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को गलत जगह दे देते हैं। उस एनर्जी को गलत जगह दे दी, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी, गरीब को दे दी। हमने सोचा गरीब है, भिखारी है, लेकिन उसने क्या किया, उस एनर्जी का गलत दुरुपयोग किया। मतलब उसने उसका नशा कर लिया, मांस खा लिया, उसने शराब पी ली, तो उसका जो दुष्परिणाम होगा वो हमें ही भोगना पड़ेगा, हमें ही भोगना पड़ेगा। जब हमने धन दिया किसी संत को, उसने क्या, भगवान की सेवा में लगाया, तो भगवान की सेवा में लगाने से उसका फल हमें मिलेगा। उसी प्रकार अगर हमने गलत व्यक्ति को धन दिया और उसने गलत कार्य में लगाया, तो उसका पाप भी हमें भोगना पड़ेगा, उसका पाप भी हमें भोगना पड़ेगा। पद्म पुराण के अंदर एक कथा आती है। एक व्यक्ति गया काशी में तीर्थ यात्रा के लिए, तो वो उसने देखा बहुत सारे नाव में बड़े साधु संत बैठे हुए और सब भगवान का भजन कर रहे हैं। उसने प्रसन्न होकर क्या किया, सब संतों को 10-10 रुपए दे दिए, प्रणामी, कि हमारी तरफ से प्रणामी। तो उसने देखा सबको तो दे रहा हूँ, उसने नाविक को भी 10 रुपए दे दिए, खुश होके। ठीक है, साधु संतों ने, लोगों ने क्या किया, उसका बढ़िया बढ़िया सामान खरीदा, ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर रसोई करी, ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी के लिए वस्त्र इत्यादि बनाए और अपना भजन साधन किया, तो ठीक हुआ। लेकिन उस जो व्यक्ति था, जो नाविक था, उसने क्या किया, उस 10 रुपए का खरीदा मछली पकड़ने का कांटा। तो उसने बोला दिन भर तो नाव चलाता हूँ, खाली समय में क्या करूंगा, मछली पकड़ूंगा। उसने मछली पकड़ने का कांटा, जाल खरीदा और दिन भर मछली पकड़ता था। जितनी मछलियां मरी उस 10 रुपए के कारण, उस 10 रुपए के जाल खरीदने के कारण, उतना उसको आजीवन नरक भोग करना पड़ा। जब वो ऊपर गया ना, तो उसने बोला, जब उसका खाता खोला गया, बोला हाँ तूने भक्ति तो की, साधु संतों की सेवा भी की, लेकिन तेरे प्रारब्ध में बहुत पाप भी है, तूने बहुत पाप किए। कह रहा मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। कह रहे तेरे जीवन में हजारों करोड़ों मछलियां मारने का पाप है। कह रहे कैसे? तो जब उसको बताया गया कि तूने क्या किया था, एक गलत व्यक्ति को दान दिया, तेरे गलत दान देने से उसने उसका क्या दुरुपयोग किया, उस दुरुपयोग के कारण तुझे क्या करना पड़ेगा, आज जीवन तुझे नरक में पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन बड़ा ध्यान देना वाली बात है। इसलिए जब हम किसी को देते हैं तो बड़ा सोच समझ के कि हम किसको दे रहे हैं और कहाँ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सेवा लगेगी ठाकुर जी की सेवा में। दान इत्यादि शब्द होता है, हमने किसी को दिया, वस्त्र दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। ठीक है, प्रयास करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को हम धन ना दें। भोजन कर दे दिया किसी को, चलो ठीक है, किसी को वस्त्र दे दिया ठीक है, लेकिन नहीं, धन से हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर धन हमें अपना शुद्ध करना है, जो हमारी एनर्जी है, तो ऐसे स्थान में दो जहाँ पर उसका सदुपयोग हो, बड़ा सोच समझ के। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने हो गया हमारे जो हमारी 6 प्रकार की शरणागति थी। पहली शरणागति थी, हम भगवान के संकल्प करेंगे, अनुकूल से संकल्प। सभी लोग अपने स्थान पे बोलना ताकि याद रहे, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल से संकल्प मतलब अनुकूल हो जाएंगे, हम संकल्प कर रहे हैं भगवान के। प्रतिकूल वर्जनम, प्रतिकूल का वर्जनम मतलब त्यागना, उसको हम त्याग देंगे। तीसरी शरणागति बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी ही मजेदार है और समझने वाली है, बड़ा आनंद आएगा, जिसे बोलते हैं रक्षति इति विश्वास। सभी लोग बोलेंगे रक्षति इति विश्वास। तो आज समय हो चुका है, तो कल हम सीखेंगे कि भगवान पे कैसा विश्वास करना है कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। रक्षति इति विश्वास गुरुत्रप्ते वर्णम तथा, ये भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, एकमात्र ही हमारे रक्षक भगवान है। इसके बड़े अच्छे प्रमाण है और इस कलयुग के प्रमाण है। और आप लोग देख लेना जीवन में भगवान की भक्ति करना और भगवान संकल्प करके भगवान को बोल देना कि भगवान ही आप ही हमारे रक्षक हो। अभी जैसे हमने कथा सुनी ना, चिड़िया ने, तीतरी ने भगवान पे छोड़ दिया। रक्षति विश्वास हो, भगवान पे विश्वास था, ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये मेरे बच्चों की रक्षा कर सकता है, और निश्चिंत होकर उड़ गई, कोई मतलब नहीं। लेकिन टेंशन किसे भी भगवान को कि भैया इसने तो मेरे ऊपर समर्पित कर दिया है। तो रक्षति इति विश्वास, किस प्रकार हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए, इसको हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।